हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर बाप के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अता फ़रमा दिए। अब इस बात को जब लोगों के सामने पेश किया जाएगा, लोग क्या राय देंगे, ये भी तो एक मुश्किल काम है ना। वो खातून, वो पाकबाज औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के सारे औकात ही अल्लाह के घर मस्जिद में गुजारे, जिसकी माँ पाक है, बाप पाक है, ख़ानदान पाक है, उस खातून को बग़ैर बाप के जब गोद में बच्चा लेके लोगों के सामने जाना है तो किन रवैयों का सामना करना है, ये आप समझ सकते हैं। किसी शायर ने कहा था कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ व शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तो ज़ाहिरी हालात को देखते हैं और फैसला कर देते हैं, सबब क्या हुआ था, वजह क्या बनी थी, तस्वीर का दूसरा रुख क्या, इस पर तो गौर ही कोई नहीं करता। और फिर मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराश, बड़े बड़े बाइज्जत बावकार लोग, और ज़रा सा कहीं कोई नुक्ता लोगों को नज़र आता है तो लोग उस नुक्ते को बहुत बड़ा किस्सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा दास्तान सराई करते हैं, नेक लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाते हैं। लेकिन अगर वो शख्स सच्चा है और अपने रब की बारगाह में वो साफ़ है तो फिर उसे ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत भी नहीं। और वैसे भी जब लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हों तो वजाहतें देना काम भी नहीं आता, उस वक़्त सफाई दे के इंसान मज़ीद उलझता चला जाता है। हज़रत मरियम की गोद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो जनाब मरियम को हुक्म था कि आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, आप खामोश रहें। वो खामोश हैं। बच्चा पंघोड़े में है, कौम के सामने है, तो कौम बड़े सख्त नज़रों से देखती है, बड़े सख्त जुमले कहती है। और उन्होंने कहा कि मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, आप भी नेक, आपका बाप भी नेक। तो जनाब मरियम ने क्या कहा, कुरान मजीद सूरह मरियम की आयत नंबर 29 देखिए, फ़अशारत इलैहि। तो जनाब मरियम ने ना पंघोड़े की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया, तवज्जो उधर की, फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया, गोया इससे पूछ ले तो कौम क्या कहती है। उन्होंने कहा कालू कैफ़ा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये कैसे बात करेगा, ये तो पंघूड़े में बच्चा है। पंघूड़े में बच्चे भी कभी बोले हैं? वो बोलते हैं भाई, पर जब रब चाहे, और जब अल्लाह अपने बंदों को साफ करना चाहे, और जब रब अपने बंदों की इज्जतों का महफूज बने तो बच्चे पंघूड़ों में भी बोलते हैं। जनाब यूसुफ के लिए भी बोला था, जनाब ईसा भी पंघोड़े में बोले थे, जनाब जुरैज के लिए भी बोला था। बच्चे बोलते हैं, लेकिन कब, जब रब चाहे। कैसे बोलेगा, ये तो पंघोड़े में है। लेकिन जब उन्होंने देखा ना बच्चे की जानिब, आपने मुंह से नहीं कहा, वहाँ तो हुक्म था चुप रहना है, वो खामोश थी। पंघोड़े की तरफ इशारा करके कहा उससे पूछ लो जो पंघोड़े में है। तो जनाब ईसा पंघोड़े से बोले और सीधे हाथ के इशारे कर कर के बोले। क्या कहते हैं, फरमाने लगे काला इन्नी अब्दुल्लाह। ईसानियों ने कल कला को कहना था ना वो अल्लाह के बेटे हैं, तो उन्हें बात ही यहाँ से शुरू की, कहने लगे लोगों सुनो मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बात शुरू यहाँ से की, जो कल बात होनी थी आज उसका इजहार किया, कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब, मुझे किताब दी गई है। वजअलनी नबिया, और रब ने मुझे नबी बना के भेजा है। 10 मिनट पहले जनाब मरियम के बारे में राय लोगों की और थी और 10 मिनट के बाद और थी। 5 मिनट पहले बातें और थीं और 5 मिनट के बाद बातें और थीं। जब रब बंदोबस्त कर दे, जब अल्लाह इhtमाम कर दे, मेरे भाई ज़रूरी तो नहीं कि हम परेशान ही रहें कि यार ये काम मैंने किया नहीं, मेरे खाते डाल दिया गया, यार इस जुर्म का मैं मुजरम ही नहीं और मेरे मुंह पे स्याही मलने की कोशिश की जा रही, ये मेरा खाता ही नहीं और लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ही वजाहत करें, मेरा रब भी बंदोबस्त फरमा दिया करता है। और जो इhtमाम अल्लाह करता है ना, जो बंदोबस्त रब करता है, आजमाइश आ जाती है, बड़े बड़ों पे आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ होती है जब उस बंदे को लोग कटहरे में खड़ा कर दें जिसका जुर्म ही कोई नहीं, उस शख्स से लोग सवाल जवाब शुरू कर दें जिस बेचारे के ख्याल में भी वो बात नहीं। फिर वहाँ वजाहतें देना, ना करदा गुनाहों की वजाहतें देना, ये बड़ा बोझ बनता है, बड़ी तकलीफ़ होती, और लोग करते हैं ये काम। फिर अल्लाह ताला जब बंदोबस्त फरमाए, सही बुखारी में हज़रत जुरैज का जिक्र फरमाया। जुरैज नफल पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज़ दी,
वो आ नहीं सके, नमाज में थे। माँ नाराज़ हो गई, उसने हाथ उठा के कहा अल्लाह ये उतनी देर तक मरे ना जब तक किसी बुरी औरत का मुंह ना देख ले। किसी और की दुआ के लिए सनद नहीं है कि वो तेरे हक में ज़रूर कबूल होगी, लेकिन माँ बाप की दुआ के लिए मेरे नबी पाक ने सनद बयान किए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठाते हैं रब ज़रूर कबूलियत का शर्फ अता करता है। तो जहाँ सनद मौजूद है ना, कुछ इफ्तिताह बाजी से भी करा लेनी चाहिए। कुछ काम शुरू करने से पहले सिर्फ अम्मा से ही दुआ करा लेनी चाहिए। ये वाला इफ्तिताह भी बड़े काम का है क्योंकि यहाँ सनद बयान कर दिया मेरे नबी करीम। तो जनाब जुरैज की माँ नाराज़ हो गई, कहने लगी अल्लाह इसने मेरी बात नहीं सुनी। अब थे तो वो नेक, लेकिन रब करीम की हिकमत का तकाजा है, माँ की दुआ को भी कबूल करना था। अल्लाह ने आजमाइश में मुब्तला कर दी। अब वालदा तो चली गई, वो एक खैमे में, एक कुटिया में, एक झोंपड़ी में इबादत करते थे, अल्लाह को याद करते थे, रब रब करते थे, और लोग उनकी बड़ी तारीफ़ भी करते थे। लोग उनके इरादतमंद भी थे, अकीदतमंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी। उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्ज़ाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं। अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का। अगर किसी दीनदार पर ज़रा सा भी इल्ज़ाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राह पर बन जाते। जिनकी अपनी ज़ुबानें सारी ज़िंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसे जैसे गिरने का इंतज़ार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज़ बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूँ कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे, सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्ज़ाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सज़ा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाज़त देते हो, मार तो तुमने देने ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक़्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है। चूँकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाज़ा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नज़र दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब कहा ना तू ही बता तो बच्चा बोला और बोल के कहने लगा मेरा बाप जुरैज नहीं, मेरा तो वो है जो बकरियां चराने वाला है, वो मेरा बाप। जब रब करीम ने तौफीक दी तो बच्चा बोल पड़ा। जब रब बंदोबस्त करता है किसी की इज्जत की हिफाजत का तो फिर कोई उसे रुसवा कर सकता
याद रखना, जब रब मुहाफिज हो तो फिर लोगों का प्रोपेगेंडा वहाँ कुछ कर सकता। सारे सहाबा हया वाले थे, सारे ही इकराम वाले थे, पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर के घर में पर्दे के पीछे देख रही थी, नबी करीम आराम फरमाएं, तो हुजूर की ना तहमत मुबारक पिंडलियों से ज़रा ऊंची हो गई, पिंडलियों से टखनों तक मर्द का छुपा हुआ हो तो वो जायज़ है, इससे नीचे नंगा नहीं करना चाहिए, ऊपर इससे टखनों से ऊपर, नीचे हो भी जाए तो खैर है। हुजूर की पिंडलियाँ ना थोड़ी सी चादर हटी हुई थी, पिनियाँ कहते हैं हम पंजाबी में, पिंडलियों से ज़रा चादर हट गई, हुजूर लेटे रहे आराम फरमा रहे। फरमाती हैं बाहर दस्तक हुई, हुजूर ने फरमाया कौन है? अर्ज़ की अबू बकर सिद्दीक़ या रसूलल्लाह, इजाज़त हो तो हाजिर हो जाऊँ? हुजूर ने फरमाया आ जाओ। कहते हैं हुजूर लेटे रहे, हज़रत अबू बकर आए, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कौन है दरवाजे पे? या रसूलल्लाह उमर बिन खत्ताब हूँ। फरमाया आ जाओ, आ गए, बातचीत होती रही। थोड़ी देर के बाद उस्मान गनी आए, या रसूलल्लाह आ जाऊँ? फरमाया उस्मान ज़रा ठहर। हज़रत उस्मान ठहर गए, नबी करीम उठ के बैठे, चादर मुबारक पिंडलियों के गिर्द लपेटी, अपने कुर्ते को सीधा फरमाया, कहा उस्मान आ जाओ। तो उस्मान आए, बातचीत हुई, चले गए। सैयदा कहती है मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, उस्मान तो बड़ी ठंडी तबीयत का बंदा है, वो तो बड़ा बड़ा मीठा आदमी है हुजूर, कोई जाहो जलाल नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वो तो बड़ा प्यारा है। उमर आए तो आप लेटे रहे, अबू बकर आए तो आप लेटे रहे, तो उस्मान? हुजूर फरमाने लगे आयशा उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, उस्मान से तो फरिश्ते भी हया करते, तो मैं ना हया करूं? आप इस बात को समझे, गौर करें कि अगर उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो कहते हैं कि वजूद ज़्यादा छुपा हुआ होना चाहिए, तो नबी पाक ने उनकी तबीयत का ख्याल किया है, हुजूर ने उनके मिजाज का। तो आपको नहीं पता कि अब्बा जी आपके क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता आपके उस्ताद का मिजाज क्या है? आपको नहीं पता आपके मुर्शद कामिल की तबीयत किस तरह की है? वो किन बातों में राज़ी होते हैं, किन में नाराज़ होते? हमें सारा पता होता है, लेकिन हम चाहते ही नहीं सही करना मामलात को। हम अपने अपने वजूद पर थोड़ा सा बोझ डालना ही नहीं चाहते, अपनी तबीयत को थोड़ा सा तकलीफ देना ही नहीं चाहते। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, मालदार आदमी, करोड़ों पति शख्स, लेकिन उन्होंने ना एक मौके पे फिर टाट का लिबास भी पहन लिया। तो किसी ने उनसे कहा अबू बकर ये क्या? फरमाने लगे नबी करीम को, मेरे आका को गरीबी पसंद है, तो अबू बकर गरीब बन गया है। खत्म हो गई, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले दावां। ठीक हो गई बात, वो जिस हाल में रखे उस हाल में राजी रहना है। ये जो मिजाज है ना हमारा कि मैं ढलना नहीं चाहता, मैं बदलना नहीं चाहता, हम तो गुलाम हैं फिर भी नहीं बदलते। थोड़ा सा ख्याल करें। मैं क्या करता हूँ कि अम्मा को ज्यादा नहीं जरूरत पैसों की, हाँ हाँ माँ तो माँ होती है, वो को रेट लगा के तरह से पैसे मांगेगी। अम्मा को तो बस इतनी जरूरत है कि माँ जो कह दे जी कर दो। माँ को तो इतनी जरूरत है कि 2 मिनट रात को बैठ जाओ पैरों में, अम्मा ला तेरे पैर दबा दूं, भाई इतना ही काफ़ी है। वो कहेगी ओहो हो मेरा पुत्र बड़ा चंगा, अल्लाह भाई इंज दी औलाद सारे नूं देवे, ओ भाई ऐसे कर दो। तो सवेरे पूरे महल्ले को, अब्बा जी को कोई नहीं ज़रूरत तेरे पैसों की, हाँ हाँ ना, उनको तो ज़रूरत है। तो कभी कभी तो उनको मोटरसाइकिल पे बिठाए और अब्बा जी मंडी जाना था, मेरा दिल था कट्ठे चलेंगे, आए ज़रा प्यार से चलते हैं। कभी उनसे प्यार करे, कभी कहे ज़रा कंधे ना दबाऊं, ओ यारो इसकी ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत मुर्शद कामिल को किसी के पैसों की ना। अल्लाह जानता है जो कामिल आदमी होता है उसे ज़रूरत ही नहीं होती। उसे तो इतनी ज़रूरत होती है कि उसने कह दिया सियाने बन जाओ तो सियाने बन जाओ, उसने कह दिया नेक हो जाओ तो नेक, उसने कहा है कि आज आ जाना तो फिर, और ना यार कहाँ ज़रूरत है तेरी, मैं इतना ही बड़ा। हम लोग दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, बस मैं, फिर मैं, मुझे सुकून दो, मेरे मुताबिक ढल जाओ, मेरी बात करो। और ना यारो मेरे रसूल करीम, मेरे नबी रहमत सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का ख्याल करते, उनके मिजाजों का ख्याल करते, उनकी तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वक़ार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा, मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर ज़रा तबीयत का सख्त है,
उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाज़त लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे। घर जो उमर का है। नहीं, आपको समझ आई मेरी बात? यार नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिन्होंने जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया, वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद आया यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना मैं इसलिए नहीं गया कि उमर कानून बड़ा पाबंद है। उसने कहना है कि कानून तो इजाज़त लेके जाओ। तो उमर रो पड़े, अर्ज करने लगी, हुजूर मैं कहाँ और जन्नत का मकान कहाँ? मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। तो हजरत उमर रो पड़े। लेकिन मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना हुजूर ख्याल करते तो जनाब उमर पता कौन थे? जुर्रत नहीं थी किसी माई के लाल की उमर के सामने खड़ा हो सके। हाँ, जिसके सामने शैतान ना ठहर सके। निकल जाता है शैतान भी। लेकिन सहाबा कहते हैं जब कभी हुजूर के चेहरे पे शिकन आती तो इतना वजूद हमने किसी का कामते नहीं देखा जितना उमर कांपा करते। कब कभी तारी होती थी, वो दलेर मैं कहीं और हूं, यहां तो मैं गुलाम हूं, यहां तो मैं नौकर हूं। दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रोसगाल। रो पड़ते। और तरीका क्या होता? जमीन पे कोनियां रख के ना, कोनियां घुटने, अब मैं आपको करके कैसे दिखाऊं, हदीसे सही में मौजूद। ये कोनियां जमीन पे रख के ना, जैसे बच्चे नहीं चलते, कोनियां दोनों जमीन पे हजरत उमर रख देते और यूं कोनियां रख के तो यूं हाथ बांध देते हुजूर के सामने, नीचे कोनियां और हाथ बांधते और फिर रोते। जब हुजूर नाराज होते तो किसी और से नाराज है नबी पाक, उमर से नहीं, तो यूं दोनों हाथ बिछा देते, यूं हाथ बांधते और कहते रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह मैं बड़ा राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है। व मुहम्मद नबीयम व रसूला, और मैं बड़ा राजी हूँ कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी और रसूल बनाया है। हुजूर बड़ा राजी हूँ, मेहरबानी फरमा, बड़ा राजी। यहाँ पीर सैयद अली हुसैन शाह साहब अशरफी रहमतुल्लाह अलैह कचौशा शरीफ के बुजुर्ग थे और शान ये थी कि चेहरा गौस पाक से मिलता था। वो थोड़ा सिमा के कायल थे, सिमा के, यानी वो वाला सिमा नहीं जो अब ढोल ढमक्के के साथ होता है, कुछ उसमें अशार पड़े जाते थे। और बाज़ ऐसे शेर थे जिन पर बाप बुजुर्ग कहते थे नहीं होने चाहिए, ये राय का इख्तलाफ। उनके यहाँ एक खलीफा थे सैयद अबुल बरकात शाह साहब, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। वो खलीफा हैं लेकिन बड़े आलिम थे। सैयद साहब यहाँ आए तो लोगों ने कहा हुजूर को शेर पढ़े, तो आप फरमाने लगे ये मेरा मुरीद मुफ्ती आजम है, ये मना करता है, ये इन बातों से मना करता है, तो यहाँ नहीं पढ़ने। लोगों ने कहा हुजूर मुरीद की भी माननी है, मैं निरा मुरीद नहीं, मुफ्ती भी तो है ना, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मना करता है। तो इतना लोग ख्याल कर लेते थे दूसरों के मिजाज, और यारो हम तो बोझ बनते हैं, हम तो चिढ़ाते हैं जिसके, और मैं देखता दुनिया चढ़ चढ़ के पागल हो गई, चिढ़ाते हैं, एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, अजियत में मुब्तला करते हैं। हम लोगों ने अब थप्पड़ मारने बंद कर दिए हुए हैं, अब हम डंडे नहीं मारते, अब हम नफ्सियाती तकलीफें देते हैं, नफ्सियाती ज़हनी तौर पर टार्चर करते हैं। हम लोगों को इतना तकलीफ में मुब्तला करते हैं कि लोग पागल होने के करीब आ जाते, खुदकुशियाँ होने लगी हैं। अगर हम नफ्सियाती तौर पर प्यार करें, सामने वाले को ज़रा इज्जत दें, ज़रा उसके जज्बात का ख्याल करें, ज़रा उसकी तबीयत के मुताबिक चले, ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत कर लें, प्यार कर लें, बड़ी दुनिया बच जाएगी, बड़े सारे लोग करीब आ जाएंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना बमंज़ला ताकत के बोझ डालते थे, बमंज़ला ताकत के। हुजूर नाम लेके भी कह सकते थे अब्दुर्रहमान तू मालदार है, दे इतने पैसे जिहाद में, उमर तू मालदार है, दे पैसे, उस्मान गनी दे, ये नहीं हुजूर ने कभी फरमाया। ऐलान कर दिया भाई जिहाद का मौका, अपना अपना हिस्सा डालो। हुजूर किसी शख्स पर कोई बोझ, अपने आप को बोझ ना बनाएं। इस्लाम नफ्सियाती मसाइल का हल बताता है कि आप प्यार करें। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे घरों में बहुत सारे बीमार ऐसे हैं जिन्हें दवाई की नहीं हमारी तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत सारे बीमार इस किस्म के हैं जिन्हें सिर्फ आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत, जिन्हें सिर्फ आपका ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा प्यार करें। अगर आपको लगता है ना कि सामने वाले के मकान के आगे कूड़ा फेंकने से उसको ज़हनी अज़ियत होती है, तो खुदारा
आपको पता है मुसलमान खुश हो जाए तो अल्लाह भी खुश हो जाता है। और हुजूर फरमाते हैं मुसलमान को तकलीफ़ हो तो मुझे भी तकलीफ़ होती। इसलिए एक तो अपने आप को खुद मुतमईन करें, दूसरों से मुतालबा ना करें, और आप कोशिश करें दूसरों के मिजाज के मुताबिक, उनकी तबीयत के मुताबिक, आप शरई तकाज़ों के अंदर रह के आप कोशिश करें कि सामने वाला हमारी वजह से चिढ़े ना, उसे अजियत ना पहुँचे, उसे तकलीफ़ ना हो, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे।